बच्चों तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य और उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य, उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। बेसिकली तुर्की जो आज का एकमात्र देश है, वो पहले कई देशों का समूह हुआ करता था। उसके अधीन कई सारे क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे अरब, ईरान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, लीबिया। ये सारे क्षेत्र उसके अधीन था। अधीन किस लिए था? क्योंकि तुर्की का जो राजा हुआ करता था, तुर्की का जो राजा हुआ करता था, वो पूरे विश्व के मुस्लिम कम्युनिटी का वो नेता हुआ करता था। उनकी ऐसा मानना था कि ये हमारा नेता है ना। सभी चाहे दूर बैठे, कितने भी दूर क्यों ना हो, हम उसे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो सदस्य थे, वो उसे अपना नेता, धार्मिक गुरु भी मानते थे, राजनीतिक गुरु भी मानते थे कि वहां तुर्की का जो राजा होगा, तुर्की का राजा पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय का नेता होगा। और उसका एक पद दिया जाता था, वो पद था खलीफा का। वो राजा वहां का खलीफा कहलाएगा। और खलीफा का अधीन जो क्षेत्र होगा, खलीफा का जो साम्राज्य होगा, उसे खिलाफत साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत कहते थे। दबदबा इससे समझ लीजिए, चूंकि वो पूरे विश्व के मुस्लिम कम्युनिटी का नेता हुआ करता था, पूरे विश्व का। ये एक विशाल क्षेत्र था जिसमें ये सभी रिसोर्सेस से भरा हुआ देश है, रिसोर्सेस रिच कंट्रीज है, विशाल देश है, साम्राज्य के। आर्थिक स्थिति इसकी मजबूत है। ये धार्मिक मुद्दों से एक दूसरे से जुड़ाव में भी है। धार्मिक मुद्दे चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी, बस अब इस पे अंग्रेजों की नजर शुरुआत से। तो जब ये सारी खासियत है, तो क्यों ना इस खासियत को ही दूर किया जाए, उससे जो विशेषता है उस विशेषता को ही छीन लिया जाए। जो पद के बल पे ये कूद रहे हैं, वो पद ही छीन लिया जाए। अंग्रेजों का तो ये काम रहा है, फूट डालो राज करने की भारत। तो इनका एक ही था फंडा कि आपस में इसको तोड़ दो और तोड़ करके इस पे राज करो। अब तोड़ेंगे कैसे? तो इन्होंने क्या करा, इन सभी देशों को, जो तुर्की के अधीन क्षेत्र था, उस क्षेत्रों को बारी बारी से उकसाने का काम किया। सबसे पहले ये अरब के पास गया और अरब को कहा क्या एक चीज बताओ, ये जो मुस्लिम धर्म जो है, वो मुस्लिम धर्म का जन्मदाता तुमसे है। अरब ने ही मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम धर्म का स्थापना करी थी। तो मुस्लिम धर्म का स्थापना तुम लोगों ने करा और शासन किसी और का है, वो तुर्क का है। तो हाँ भाई, ये भी तो सही कर रहा है। तो ये क्या करा, ये जो छोटे छोटे राज्य था, ये आपस में बोला कि भाई हमें आजादी चाहिए। ये सब अब इस तुर्की से क्या कह दिया, ऑटोमन साम्राज्य से हमें आजादी चाहिए। ये सभी के सभी अपनी अपनी आजादी की मांग उठाने लगी। बस हाथ लग गया अंग्रेजों को। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिखा और ये बात बोलते ही यहाँ पे ये सभी अरब, ईरान और ये सब तुर्क से अब हटने की बारी कर, हटने की बातें करने लगी। बस अब क्या था, तो इसी कड़ी में चूंकि ये तुर्की हारा हुआ था और ब्रिटेन जीता हुआ था, तो वहीं पे एक समझौता होता है और वो ब्रिटेन और तुर्क के बीच में समझौता होता है। उस समझौता को हम कहते हैं बच्चों सिवर्स की संधि। इसी